लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सिद्रा में आज सुबह हुई मुठभेड़ के बाद लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा, प्रदर्शन कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नागरिक सचिवालय जम्मू परिसर में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने किया बायर सेलर मीट का आयोजन, अटल डुल्लू रहे मौजूद। और जम्मू नगर निगम करेगा जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत हुए पार्किंग स्लॉट अलॉटमेंट घोटाले की जांच, मेयर ने किया कमेटी का गठन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू की सिद्रा में आज सुबह हुई मुठभेड़ के बाद लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। कई संगठनों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा सिद्रा में हुई मुठभेड़ के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि इस तरह की नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेके पुलिस जिंदाबाद। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। आज हमने पाकिस्तान का झंडा फूंका है क्योंकि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने सिद्रा के अंदर जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की। सतर्क हमारी पुलिस सेना जिन्होंने इन 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। हम सेना पुलिस का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारी जम्मू पुलिस लगातार सतर्क है और इन आतंकवादियों के मंसूबे में बार बार पानी फेर रही है। हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं, तुम जितने भेजोगे हमारी सेना मार गिराएगी, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मार गिराएगी। एक भी आतंकवादी को हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। यह प्रण है हमारी पुलिस का, हमारी सेना का। और जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग जो है हमारे कुछ नेता जम्मू के अंदर करते हैं, जो कश्मीर बेस के नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, अरे भारत तो अलग था ही नहीं कभी। जम्मू कश्मीर भारत का विनंग तिरंगा हर जगह ऊंचा, तो सब भारत का ही हिस्सा है। तो भारत अलग था नहीं, लेकिन केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम और लोगों को साधने का काम जो है बेवकूफ बनाकर ये लोग कर रहे हैं। कहीं भारत जोड़ो यात्रा केवल बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं। और इन लोगों ने हमेशा चाइना का सपोर्ट किया है, इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान से वार्ता करने की बात कही है। आज इनका किसी का भी ट्वीट नहीं आया कि हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। किसी ने भी ना हमारी पुलिस का अप्रिशिएट किया है, ना हमारी सेना को अप्रिशिएट किया है। तो ये कौन से देशभक्त हैं? हमेशा आर्मी के ऊपर टिप्पणी करना, हमारी पुलिस पैरामिलिट्री के ऊपर टिप्पणी करना, और उन लोगों को जो जेल के अंदर बंद हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर जेल के अंदर बंद हैं, जो आतंकवादी जेल के अंदर बंद हैं, उनको निर्दोष बताने का काम जो है ये नेता करते रहे।
शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान द्वारा आए दिन जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के प्रयासों की निंदा की गई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और एक ही बार आर्या पार करने की मांग की। जेके पुलिस, आर्मी और इंडियन आर्मी का हम स्वागत करने का प्रयास करना चाहते हैं। जो भी आएगा लगातार वापस नहीं जाएगा, ये मैसेज दिया आज की आर्मी और जेके पुलिस ने, जो मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी देने का प्रयास करना चाहता हूं। और एक ही बात कहता हूं, श्रीमान मुकेश सिंह जी, एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू और उनकी सारी टीम, वहाँ के एसएचओ, डीवाईएसपी, सब ने मिलकर के एक अच्छा काम करा है। और आर्मी के लोगों ने जो उनको नस्तानाबूद करने का प्रयास करा है, उनका स्वागत कर रहा हूँ। और पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान जो भी भेजोगे बिल्कुल नस्तानाबूद कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और वो कोई घटना यहाँ ना करना पाए, वैसी हम तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने भी जम्मू शहर के प्रवेश द्वार के समीप सदरा इलाके में आज तड़के जम्मू को दहलाने की नापाक हरकतें वाले आतंकवादियों को मार गिराए जाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय के समीप एकत्रित शिव सैनिकों ने पाकिस्तान एवं कठपुतलियों को अपनी नापाक हरकतों से बाज आने की चेतावनी देते हुए पाकिस्तान का झंडा फूंका। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इस ऑपरेशन को बिना किसी जानी माली नुकसान के पूरा करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की और पाकिस्तान और उसकी कठपुतली को अपनी नापाक एवं कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद, 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 आतंकवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर नापाक और कायराना हरकतों को जो है अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ है आज हमने यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा फूंका है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर अपील की है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान बातों से बाज आने वाला नहीं है, इस पर लगातार जो है वो फायर किया जाना चाहिए, लगातार इसके ऊपर हमले किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो आज कर दिखाया, हमारे जो है जम्मू संभाग के लोगों को, जम्मू संभाग को जो दहलाने की आतंकवादियों की और पाकिस्तान के कठपुतलियों की जो साजिश थी, जम्मू के जो शहर का एक प्रवेश द्वार है सिदड़ा के पास, वहाँ पर जो है आतंकवादियों को वहाँ पर मार गिराया गया, उनसे एक हथियारों का जगीरा बरामद किया गया, जो ये संकेत भी करता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी कश्मीर के बाद जम्मू को दहलाने की भी साजिश रच रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम एक बार फिर सराहना करते हैं कि उन्होंने तमाम आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम किया है, उन सतर्क रहे हैं हमेशा और जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को, जनता को हमेशा इन घटनाओं से, अप्रिय घटनाओं से बचाते रहे। जम्मू में नागरिक सचिवालय के परिसर में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना का पता चलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार सिविल सचिवालय के परिसर में आज दोपहर मुख्य भवन की चौथी मंजिल पर आग लग गई। आग की लपटें सबसे पहले कमरे में देखी गई। आग ने तेजी से आसपास के कमरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फ्लाईओवर
हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग द्वारा आज बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बायर सेलर्स ने भाग लिया। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू मुख्य तौर से उपस्थित रहे। अटल डुल्लू ने कहा कि इस मीट से दोनों बायर्स और सेलर्स को काफी फायदा मिलेगा। जैसे चट्ठा में यूनिवर्सिटी में लगी थी, वहाँ तकरीबन मैंने 5 दिन का मेला था वहाँ पे, तो 5 दिन के मेले में मैंने कोई 80,000 रुपये का माल वहाँ अपना लेमन ऑयल और लेमन टी, ये दोनों चीज़ें सेल हुई और कुछ डिस्पोजर सेल हुए। ऐसे ही अब उत्तराखंड से टीम आई थी, वहाँ से सैर करने के लिए फार्मर को भेजा था, उसमें डीडीसी, बीडीसी और पंच सरपंच ये सब लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे भी मैंने कोई 20,000 का माल बेचा, ये अभी 3 दिन पहले की बात है। तो अभी जहाँ आए हैं तो जहाँ भी तकरीबन उम्मीद है कि एक दिन में 25,000 का बिक्री हो जाएगी। और मैं लेमन ऑयल ही तैयार करता हूँ, मैं 2016 से इस पर चल रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में मैं एक पहला शख्स हूँ जो इस पर शुरू किया काम, क्योंकि हमारे एरिया में बंदर आ गया है बहुत। मैं कटरा के नज़दीक नारायणा हॉस्पिटल के पास का रहने वाला हूँ, वहाँ बंदर बहुत हो गए हैं, उसकी वजह से हमारे फसल बर्बाद हो रहे थे और मैंने आर्चर्ड लगाया है, वो भी ख़राब हो रहा था। उसकी वजह से मैंने ये लेमन ग्रास पे चलना शुरू किया। इसको कोई जानवर, कोई बंदर, कोई नुकसान नहीं करता। और ये एक आयल निकालते हैं, एक आयल के कम से कम 30 किस्म के बेनिफिट हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वक्त वक्त पर ऑर्गेनाइज करता रहता है। इसमें जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और बायर्स जो बाहर से आते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं, ये देखते हैं कि इनके पास क्या क्या सामान है बेचने के लिए, क्या क्वालिटी है, और उसकी जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी पता चलता है कि बाहर किस किस चीज़ की डिमांड है, क्या क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, किस तरीके की लेबलिंग चाहिए, किस तरीके की ब्रांडिंग चाहिए। तो उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं ताकि इनको अच्छी कीमत मिल सके। तो बेसिक जो मकसद है इस बायर सेलर मीट का कि बायर और सेलर आपस में मिलें और इनके आपस में जो तालमेल है ये डेवलप हो, अगर कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हों और ये एक स्मूथ फ्लो हो, हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये बाहर जाए, बायर्स के पास पहुँचे और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत हुए पार्किंग स्लॉट अलॉटमेंट घोटाले की खबरों के बीच जम्मू नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया कि इन घोटालों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो इन मामलों की जांच करेगी और सारी सच्चाई जनता के सामने लाएगी। मेयर ने आश्वासन दिया कि यह कार्यवाही निष्पक्ष होगी और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था कि जनता की एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और उसी क्रम के तहत, उसी क्रम के हिसाब से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी जो स्मार्ट सिटी के अंदर पार्किंग के स्लॉट्स हैं उसमें जो एक्सचेकर को नुकसान हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गठित की जा रही है। आपको जानकारी दे दूं, टोटल ये स्लॉट्स 33 हैं, 5 इसमें से ऑपरेशनल हैं, एक पार्शली ऑपरेशनल है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड है 25 लाख और कारपोरेशन को मिला है सिर्फ 1 लाख। 25 लाख कॉन्ट्रैक्टर ने लिया और 1 लाख कारपोरेशन को मिला। कोई भी व्यवस्था उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी हो और रेवेन्यू का लॉस जेएमसी को ना हो। लेकिन
इसमें यह साफ दर्शा हुआ है कि जेएमसी को इसमें लॉस हुआ है। तो अब जैसे हमने तय किया था उस हिसाब से ये कमेटी बना दी गई है, ये रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद एज पर देयर रिकमेंडेशंस हम एक्शन लेंगे। और ये अपने आप में एक नया प्रयास भी हो रहा है जम्मू में, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि पूछता कौन है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, ट्रांसपेरेंसी को भी फर्क पड़ गया है। तो ये चीजें ना हो, जनता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 15 लाख जनता की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगर यहां हिसाब नहीं लिया जाएगा सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का, तो फिर कौन सी संस्था में हिसाब लिया जाएगा। इसलिए अपने पूरे दायित्व को निभाते हुए हमने ये कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे माननीय पार्षद अशोक सिंह मन्हास जी हैं, गोपाल गुप्ता जी हैं, सुरजीत चौधरी जी हैं। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल ने श्रीनगर पार्टी कार्यालय में पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कार्यालय में एक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और कश्मीर प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र के लिए कांग्रेस पार्टी के बलिदान और निस्वार्थ सेवाओं को याद किया। कांग्रेस सेवा दल के अतिरिक्त प्रमुख कश्मीर एजाज अहमद शाह ने श्रीनगर में कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में पार्टी नेताओं का नेतृत्व किया और इस अवसर पर बोलते हुए ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना दिन 72 प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी, जो हमें संगठन को मजबूत करने और लोगों की सेवा करने के लिए हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। तो आज का जो यह हमारा मुद्दा है, ये कांग्रेस सेवा दल फाउंडेशन डे है। ये हम अपने चीफ एजाज साहब की इस निगरानी में कर रहे हैं और साथ में हमारे सीनियर अपने सौडी साहब भी हैं, उनकी निगरानी में कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं लोगों से कि जितना इतना हो सके कांग्रेस सेवा दल के साथ जुड़ने की कोशिश करो और बाकी अवाम को भी ये इत्तला दे कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ें, ताकि हम लोगों का भला कर सकें। लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी सेवा दल या हमारी कांग्रेस हुकूमत आएगी तो हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, गरीब तबके की सेवा करें, ताकि जितना हम हो सके हम गरीब तबके के लिए कर सकें। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना इतना हो सके कांग्रेस सेवा दल से जुड़ने की कोशिश। मनोमुत कांग्रेस सेवा दल तक तो आज पार्टी आर्डर यह दह मनो सा हर रेत मनावन, हर दह आखिरी दह। तो बस बह कर शुक्रिया पन्न कांग्रेस सेवा दल के अहदेदारन, यम बिचार आज कमती टाइम कोड़ पार्टी खतर योत आय। बस वन तमाम पन्न अहदेदारन कांग्रेस सेवा दल बनो कश्मीर मजबूत, क्या हर कुछ गली मज गो, हर कुछ महलस मज गो कांग्रेस सेवा दल बनो मजबूत। शुक्रिया। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की प्रवक्ता सुजाता बशीर ने कहा कि केंद्र को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए और जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए। इस दौरान सुजाता ने नौकरशाही शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरशाही शासन ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया और यहाँ के लोगों के काम भी नहीं होते, जिसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने और चुनाव करवाने की मांग की। बात ये तो अजीब सी बात है, अभी तक यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। जो इन्हें बोला भी था कि हम लोग जी जब भी होम मिनिस्टर आते हैं तो कहते हैं हम जी इलेक्शंस करवाएंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे। वो कब करवाएंगे वो नहीं समझ आ रहा है और यहाँ लोग सफ़र हो रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ जब देखिए यहाँ ऑफिस में जाते हैं लोगों की प्रॉब्लम एक ही चीज़ है, हमारा कोई काम ही नहीं होता है। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं रही तो काम कौन करेगा। और ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जिनको इतने फ़ोन भी करे, इतनी बार आप वहाँ जाए भी, डिपार्टमेंट्स में जाए, कोई कुछ काम नहीं हो रहा है, सारा कुछ मेसअप है। एक प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए, एक गवर्नमेंट बनती, यहाँ लोगों की लाइफ ना ईजी हो जाती। एंड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलता है कि ये मेरे साथ ये लोग हैं, अब ये हम लोग इसका एक चेंज करेंगे, नया कश्मीर बनाएंगे, तो नया कश्मीर में पहली बात एक नई गवर्नमेंट तो बनाएं, एक चेंज तो करें, एक नया फेज तो दिखाए लोगों को, उनकी तरक्की तो दिखाए, उनको अपने साथ तो चलाए, तब जाके यहाँ कुछ। लोग दिन ब दिन गरीबी में जा रहे हैं, यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ है। प्लीज़ इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सकते हैं होने चाहिए। मुझे लगता है जैसे इनने प्रॉमिस किया था कि हम लोग जी इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड दे देंगे, तो देने चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का अलग ही एक वैल्यू रहता है। एंड जब एक स्टेट यूटी में चेंज हो गया, ये कोई अजीब सी बात है।
ड्यूटी चेंज हो सकती है स्टेट में, बट स्टेट ही उन्होंने यूटी में चेंज कर दी है, और वो भी 2 ड्यूटीज बना दी। नौशेरा की जांगर चौक के पास मौजूद नाला बीमारियों को न्योता दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की यहां पर लच्छियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन मूक दर्शक बना दिख रहा है। आपको बता दें कि ठीक इस नाले के पास आश्रम भी है, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं और रहते हैं। लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए जल्द समस्या के समाधान की मांग की। देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के तत्वाधान में लाम राष्ट्रीय राइफल्स ने राजौरी जिले के किला दरहाल के शहीदगढ़ में एक वेटरन रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य न केवल पूर्व सैनिकों बल्कि वीर नारियों और विधवाओं को पेंशन लाभ जैसे मुद्दों के बारे में शिकायतों को निवारण के लिए एक अवसर प्रदान करना था और उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीकृत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना था। लाम राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने रैली का उद्घाटन किया और क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के सुधार और उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उपायों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पूर्व सैनिकों और परिवारों के साथ बातचीत भी की। आज लाम राष्ट्रीय राइफल्स ने आज ये वेटरन्स रैली का आयोजित किया रोमियो फोर्स और 13 सेक्टर की तरफ से, ताकि हम उन वीरों को और वेटरन्स को हम याद करते हुए और उनको सलामी देना चाहते हैं। और साथ ही हमने उन वीर नारियों को और उन वीर माताओं को भी हम सलाम देना चाहते हैं। और ये वेटरन्स रैली हम ये आयोजित किया ताकि हम सारे वेटरन्स को हम हमारी छोटे छोटे जो योजना है उनके साथ और ग्रीवेंसेस को हम रिजॉल्व कर सके। और ये एक फ्री रैली है। रहबरी खेल कर्मचारियों द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से वेतन बढ़ाने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्हें जल्द उन्हें नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने और सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। नेशनल एंथम गा रहे थे तो ऐसा प्रोटेस्ट जो है हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, और हम सभी टीचरों को प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसा प्रोटेस्ट जो कि हम दुख की जिंदाबाद 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 टीचरों को रेगुलराइज जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो हमारे भाइयों को रेगुलराइज जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो हम सेंट कराएगा। हम इनको ये बता देना चाहते हैं कि पहाड़ों को चीर कर राह बनाने का दम रखते हैं हम, गिर कर भी तूफानों को मया चुकाने का दम रखते हैं हम। हमें तो तरस आ जाता है कि आसमां की खामोशी को देखकर, वरना इसका भी सीना चीर के रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जोशी सरकार ने जिसे जही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे मनोज सिन्हा जी और जही चीफ सेक्रेटरी साहब थे मेहता साहब, जिन्होंने जून के महीने से जो हमारे छोटे भाइयों बहनों में इस सर्दी के मौसम में जेल लोगों को कंपेल किया कि जहां पर जो धरने पे बैठे हुए हैं, आज सरकार ने स्कूल बंद किए हैं, इसलिए बंद किए कि बच्चों को छुट्टियां और टीचर भी अपने परिवार के साथ घर में आराम करें।
परंतु इस सरकार का जो ऑर्डर है जून का वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश के भाजपा के एक कदावर नेता श्री रविंद्र राणा जी ने इंटरवीन किया था, परसों चौथी एश्योरेंस देने आए थे। मुझे समझ नहीं आते वो कौन से लोग हैं जो कमिटमेंट हुई थी, जो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड होता है रेगुलाइज का, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मेहता साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कहना चाहता हूँ कि विदुर एनी फर्दर डिले इनका रेगुलाइजेशन का ऑर्डर जो है वो निकाला जाए। सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट शेख जमशीद ने मेगम के युवाओं के साथ बिजली आपूर्ति में अनिर्धारित और लंबे समय तक कटौती के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया और आम जनता की पीड़ा को खत्म करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के आश्वासन की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए शेख जमशीद ने कहा कि एक बार बिजली कटौती के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घोषित बिजली कटौती के कारण छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। एहतजाज नहीं है। 10 साल पहले यहाँ मागाम हंदवारा में ये हमारा ग्रिड को तामीर किया गया है जो सिर्फ 6.3 मेगावाट है और 10 साल से ये ग्रिड काम कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों से हमारा जो लोड शेड्यूल था वो ज्यादा हो गया है और हमें खाली 24 घंटे में 3 घंटे पावर मिलता है। ये जो ग्रिड है इसके इर्द गिर्द तकरीबन 25 से ज्यादा गाँव मही थे जिनको ये पावर सप्लाई देता है। रामहाल के कुछ इलाके भी इसके साथ मुंसलिक हैं जो इससे पहले डोलीपोरा के साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा 6.3 मेगावाट बिजली कहाँ से कहाँ कि हम सबको पता है कि विंटर का मौसम चल रहा है और मागाम में हमेशा मेरी आवाज़ बुलंद रहती है। हमेशा मेरे आर्टिकल्स में मागाम का जिक्र होता है कि मागाम में तकरीबन जो रोड की बात करें या वाटर की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इस वक्त हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया था कि हमारे मागाम में एक रिसीविंग स्टेशन है जिसमें ट्रांसफार्मर 6.3 मेगावाट का है। अगर डूलीपोरा की बात करें या बिलगाम की बात करें वहां पे 16 मेगावाट 24 मेगावाट का है। मागाम के साथ इस 6.3 मेगावाट के साथ तकरीबन 50 से ज्यादा गांव मुंसलिक है। हमें जैसा कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स है कि 8 घंटा बिजली रहनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमें 2 घंटा भी बिजली नहीं रहती है। मागाम में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो गरीब हैं, जो इन्वर्टर एफोर्ड नहीं कर सकते, वो संभाल रहे हैं, हर एक गांव तक पहुंच रहे हैं, मगर एग्जम साहब को सिर्फ हंदवारा है। एग्जम साहब को मैंने कॉल की मगर एग्जम साहब मस्त है अपने एसी डीसी कमरे में। एग्जम साहब आप ग्राउंड लेवल पे आ जाइए, आप देखिए लोग सफर कर रहे हैं। हम 300 हम 600 700 800 बिजली फी देते हैं, हम मुफ्त में बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम एक गरीब सुबह घर से निकलता है 400 रुपया 500 रुपया इस विंटर के मौसम में कमाता है और मंथ के बाद वो 600-700 रुपया बिजली बिल भरता है। मेरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो, मेरे गरीब आवाम 600 बिल भरेंगे, 100 रुपए की पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस तरफ नजरसानी कीजिए और मागाम में जो मतलब बहुत सारे इलाके इस 6.3 मेगावाट ट्रांसफार्मर के साथ मुंसलिक है, कुछ इलाके जो है वो काट दीजिए, वो डूलीपोरा के साथ मुंसलिक करें, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस बराबर रहे। बास्किन रॉबिन्स ने आज ग्राहकों के लिए अपना एक नया आउटलेट बाहू प्लाजा में खोला। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इसका उद्घाटन हुआ। इस मौके पर लोगों से इस आउटलेट में आने और यहाँ के प्रोडक्ट्स का आनंद लेने की अपील की गई। ये हमारा आइसक्रीम पार्लर है, ये फुली मिल्क बेस्ड है, वेजिटेरियन है। इसमें हमारे पास सिर्फ आइसक्रीम नहीं होती, आइसक्रीम, शेक्स, केक्स, फिर उसके बाद वॉफल्स आ जाते हैं, संडेज होते हैं। इसमें फिर आइसक्रीम हमारी सिर्फ मिल्क बेस्ड नहीं है, वीगन है, शुगर फ्री आ जाती है। फिर उसके बाद सारी 100% वेज है, मतलब इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय एवरीबडी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर एज ग्रुप का बंदा खा सकता है। ये हमारा फर्स्ट चेन थी जो फर्स्ट 2010 में हमने खोली थी, तो अभी हमने बस रेनोवेट की है, तो इसका पूरी कंप्लीट मेकओवर किया है। ये सर नॉर्थ ब्लॉक में बाहू प्लाजा डोमिनोज के पास
माय नेम इज़ नवनीत कुकरेजा। बास्किन रॉबिन जो है नॉर्थ बाहू प्लाजा के अंदर है, शॉप नंबर 24 है। और यहाँ पे हमने जो ये आइसक्रीम्स लॉन्च की है, इसमें हर एज ग्रुप के लोग जो है आके खा सकते हैं, छोटे से छोटा, बच्चे से बड़े से बड़ा। स्पेशलिटी अभी जो आई है, गुलाब जामुन आइसक्रीम आई है हमारी। गुलाब जामुन आइसक्रीम है, चीज़ केक आइसक्रीम्स हैं और इसके अंदर नट क्रंच वाली भी है। मिसिसिपी मड जो है इसकी सबसे बेस्ट आइसक्रीम है, सबसे ज़्यादा लोग इसको एंजॉय करते हैं। और 100% वेजिटेरियन है, वीगन है, प्लस शुगर फ्री आइसक्रीम भी है और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नए साल में 31 को 31% डिस्काउंट होता है, तो इसलिए 31 को तो सबको ज़रूर आना चाहिए। इससे ज़्यादा डिस्काउंट पूरे साल में कभी नहीं मिलता। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।